हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे जून 2024 की करंट अफेयर्स, जिसमें हम यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स हम ऊपर करवा चुके थे, तो उससे आगे का हम कंप्लीट करवाएंगे। तो ये एक हस्तलिखित नोट्स की सीरीज चल रही है, तो आप यहाँ से अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा और अपना रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छे से हो जाए और रिवीजन करने से ही सारी चीज़ें तैयारी में ही रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जून 2024 की करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे जून 2024 का करंट अफेयर्स। तो भारत में मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में खोला गया था, कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत में प्रथम का मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में कलकत्ता में ओपन किया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये सर विलियम्स जोन्स थे, जो इन्होंने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, 1784 में कलकत्ता में। और प्रथम वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। प्रथम बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? तो ये जोनाथन डंकन ने किया था प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। और पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की स्थापना ये माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने किया था? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की स्थापना किसने किया? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त थे, जिन्होंने स्थापित किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये चार्ल्स विलिंग्स थे, जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसकी जो प्रस्तावना थी वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। प्रस्तावना किसने लिखा? तो ये वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। शकुंतला कालिदास की रचना है। शकुंतला किसकी रचना है? तो ये कालिदास ने शकुंतला की रचना है। अंग्रेजी में शकुंतला को किसने अनुवाद किया था? तो ये विलियम जोन्स ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे हम ये पढ़ेंगे कि चार्टर एक्ट जो 1813 पर क्या हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 जो था, ये शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। यह एक्ट बना 1813 में। इसमें ये बात कहा गया कि अब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चार्ल्स वुड जो थे, शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की? या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो ये 15 अगस्त 1906 में किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा रखा गया था। तो 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। तो किसने रखा? तो मैकाले के द्वारा रखी गई थी। आगे किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? तो किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। कब? 1835 ईस्वी में किया गया था। आगे हम कंप्लीट करेंगे कि प्रथम तीन विश्वविद्यालय जैसे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना वर्ष 1857 में किया, जिसकी सिफारिश वुड डिस्पैच के द्वारा सिफारिश किसकी थी? 1854 में
वुड डिस्पैच के द्वारा। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, मतलब जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय खोले गए, कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। इसकी स्थापना का जो वर्ष है 1857 है, जिसकी सिफारिश 1854 में वुड डिस्पैच के द्वारा किया गया था। ये विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ओपन किया गया था। आगे हम ये पढ़ेंगे कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डीके कार्वे ने किया था, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि डीके कार्वे की स्कूल का क्या नाम था। ये मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में डीके कार्वे ने किया। आगे है कि डंकन एजुकेशन सोसाइटी क्या है, कि डंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित है। डंकन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित था, तो ये जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता और बीजी तिलक से संबंधित था। डंकन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है किससे संबंधित है, तो जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता और बीजी तिलक से संबंधित है। आगे कॉलेज और हम उसकी स्थापना वर्ष को जानेंगे और समझेंगे। कॉलेज और स्थापना वर्ष, जैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो ये 1817 में हुआ था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में किया गया और मियो कॉलेज की स्थापना 1875 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया, अर्थात मियो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में इन दोनों की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की बात करें, ये 1817 में, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में किया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में किया गया था। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी कि अब विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा भी दिया जाए। ये किसने कहा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। प्रेस सेंसरशिप लागू किया या किसने किया था, प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया, तो ये वेलेजली के द्वारा या वेलेजली ने लागू किया था। और समाप्त किसने किया था, ये चार्ल्स मेटकॉफ ने। प्रेस का मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है, अर्थात प्रेस सेंसरशिप लागू किया था ये वेलेजली ने और समाप्त किया किसने, चार्ल्स मेटकॉफ ने इसे समाप्त कर दिया था। और चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। आगे हम समझेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द कर दिया गया, तो ये 1878 में रद्द कर दिया। किसने, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लागू किसने किया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया और लॉर्ड रिपन ने इसे ख़त्म कर दिया। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने लॉन्च किया था, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने लॉन्च किया, तो ये अमेरिका में लॉन्च किया था तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान अखबार लॉन्च किया गया अमेरिका में, तारकनाथ दास के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे है मिरातुल अखबार, ये फारसी और साप्ताहिक अखबार था। फारसी और साप्ताहिक में प्रकाशित होता था ये। और बुद्धि दर्पण, संवाद कौमुदी, तुहिकात उल मुवहहिदीन, ये किसके अखबार हैं, जैसे कि मिरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण, संवाद कौमुदी और तुहिकात उल मुवहहिदीन, ये राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं हैं। इंडियन मिरर अखबार ये किसका था, इंडियन मिरर अखबार ये देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का था। ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। आगे पढ़ेंगे कि जो है गदर पार्टी का प्रथम अंक
उर्दू भाषा में छपा था। गदर पार्टी का जो प्रथम अंक है ये किस में छपा था? तो ये उर्दू भाषा में जो साप्ताहिक पत्रिका थी 1 नवंबर 1913 में छपी थी। गदर पार्टी का प्रथम अंक उर्दू भाषा में कब छपा? तो 1 नवंबर 1913 में, जो एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी। आगे है कि अमृत बाजार पत्रिका भाषा जो है, अमृत बाजार पत्रिका की जो भाषा है ये बंगाली है। ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इंग्लिश में छपने लगा था, रातों रात। अमृत बाजार पत्रिका जो भाषा जो बंगाली भाषा में पहले छपती थी और इसके जो संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष थे, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात ये बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा। आगे पढ़ेंगे कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिका कौन सी है। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिका का जो नाम है ये संध्या, युगांतर और गदर पत्रिका है, जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। अर्थात क्रांतिकारियों का या उत्साहित करने के लिए, क्रांतिकारियों के अंदर जोश भरने के लिए कौन सी पत्रिका की अहम भूमिका निभाता है? तो ये है संध्या, युगांतर और गदर पत्रिका है। सोम प्रकाश की कौन सी पत्रिका? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर है। सोम प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई या किसकी पत्रिका है? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर की। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका ये 1903 में दक्षिणी अफ्रीका से किसके द्वारा संपादक किया गया था? इसके संपादक जो थे मनसुखलाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित, जिसके संपादक थे मनसुखलाल नजर थे। ये नटाल और कांग्रेस के सचिव भी कहा जाता है। उर्दू में नहीं छपती थी, और ये उर्दू में नहीं छपता था तो छपता किस में था? इंग्लिश, गुजरात, तमिल और हिंदी में छपती थी। ये पत्रिका जो थी इंडियन ओपिनियन पत्रिका इंग्लिश, गुजराती, तमिल और हिंदी में छपती थी, उर्दू में नहीं छपता था। होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया शुरू किया था। आगे समझेंगे कि मार्तंड जो है ये पहला हिंदी समाचार पत्र है। ये उर्तमांडन पहला हिंदी समाचार पत्र है जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया कलकत्ता से जुगल किशोर के द्वारा। उर्तमांडन पहला हिंदी समाचार पत्र है जो 30 मई 1826 को प्रकाशित कोलकाता से जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। आगे समझेंगे कि जो हिंदी पैट्रियार्क के संपादक हरीश चंद्र हैं। हिंदू पैट्रियार्क के जो संपादक कौन है? हिंदू पैट्रियार्क पत्रिका के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, जो नील आंदोलन का जम करके समर्थन किया था। वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिका अरविंद घोष थे। वंदे मातरम जो है अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित पत्रिका अरविंद घोष, वंदे मातरम अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिका है जिसकी अरविंद घोष थे। और उर्दू में लाला लाजपत राय थे। अंग्रेजी में कौन था? तो अंग्रेजी में अरविंद घोष थे, और उर्दू की बात करें तो लाला लाजपत राय थे। पटना से एक प्रकाशित पत्रिका थी इंडियन नेशन। ये 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने प्रकाशित किया था। पटना के प्रकाशित पत्रिका इंडियन नेशन 1931 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने इसे प्रकाशित किया था। आगे हम जानेंगे कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के रामकृष्णन पिल्ले के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मतलब कि इसके संपादक स्वदेशी एक पत्रिका थी जिसके संपादक के रामकृष्णन थे। अंग्रेजी का पत्र जो है इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा है? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू से जुड़ा हुआ था। आगे हम समझेंगे समाचार पत्र और उनके संस्थापक के नामों को जानेंगे। दैनिक आज ये किसके द्वारा या किसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे।
द लीडर मदन मोहन मालवीय। द लीडर के संपादक कौन हैं? संपादक नहीं संस्थापक कौन हैं? तो मदन मोहन मालवीय। द नेशन हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। द पायनियर, जॉर्ज एलन इसके संस्थापक थे। हरिजन पुनः, हरिजन जो थे ये पुनः से प्रकाशित हुआ करती थी। आइए कुछ हम कृषि के बारे में भी जानेंगे। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो ये भारतीय कृषि का जो इतिहास है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये एम.एस. रंधावा के द्वारा। भारतीय कृषि का इतिहास एम.एस. रंधावा के द्वारा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब खुला था? तो ये 1960 में ओपन हुआ। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है JVPAU पंतनगर उत्तराखंड में है। नेट बुवाई क्षेत्र 47% है। वन कितना है? 23। अन्य क्षेत्र 30 है। फसलों के प्रकार के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा अच्छे से अध्ययन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फसलों में ये आता है कि फसल 3 प्रकार का होता है, जैसे कि रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फसल कितने प्रकार की होती है और इस फसलों में कौन से मतलब इन रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसलों में कौन कौन से ऐसे फसल आते हैं? इन तीनों में ये कैटेगरी बांटने के लिए आता है। तो रबी की फसल में आता है जैसे कि सरसों, गेहूं, जौ, चना और मटर। कब इसकी बुआई होती है? तो नवंबर में बुआई और कटाई मार्च और अप्रैल में हो जाती है। जायद की जो फसल है इसकी बुआई अप्रैल में, कटाई जून में होती है और इसके अंतर्गत खीरा, खरबूज, तरबूज, बेल और ककड़ी आते हैं। और खरीफ की बात किया जाए बुआई जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में। चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, जूट, कपास ऐसी खेती होती हैं। उच्च कृषि उत्पादकता में तमिलनाडु सबसे आगे है। आइए कुछ वीडियो और भी आगे हैं, कुछ समझेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 2008 में हुआ। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 2008 में हुआ था। कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं? 6। पटना जिले के अंतर्गत 2 संसदीय क्षेत्र हैं। पटना क्षेत्र के अंतर्गत कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो 2 संसदीय क्षेत्र आते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की जो सजा थी ये खुदीराम बोस को हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने आत्महत्या कर ली। आगे जानेंगे कि 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया, ये श्री कृष्ण के द्वारा। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। शाह मोहम्मद जुबैर 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। आगे जानेंगे कि किसान प्रांतीय सभा का गठन स्वामी सहजानंद और सरस्वती ने किया था। किसान प्रांतीय सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र की संस्थापक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1923 में किया गया था। प्रोविंशियल सभा का गठन 1900। बिहार में चाय बागान की स्थापना ठाकुरगंज में हुई। बिहार में चाय बागान की स्थापना ठाकुरगंज में। तो बिहार में ताज़ा जल वाली गोखुर झीलें कहाँ हैं? तो ये से हम कांवर झील के नाम से भी जानते हैं। बिहार में ताज़ा जल वाली गोखुर झील कांवर झील है। तो बिहार में तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार में तेलहर कुंड जलप्रपात
कैमूर में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये रोहतास में है। बिहार हेराल्ड 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा लिखा गया था। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये मुंगेर बिहार में है। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर बिहार में। पटना में 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली खान ने। फारूक सियार सर्वप्रथम राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो फारूक सियार का सर्वप्रथम राज्याभिषेक पटना में हुआ। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो वो देवपाल थे। मगर मुंगेर को अपनी पहली राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक कौन थे? तो वो देवपाल थे। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने पटना में की थी। तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने पटना में किया। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। अली वर्दी खान बिहार का डिप्टी गवर्नर बना था 1733 ईस्वी में। अली वर्दी खान कब बना था बिहार का डिप्टी गवर्नर? तो ये 1733 ईस्वी में बना था। बिहार में पंचायत निकायों के महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है 2006 में। तो बिहार में पंचायत निकायों को महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये 2006 में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना जिले में है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर किस जिले में लगाया गया? तो ये पटना जिला में। रोहतास जिला धारवाड़ भू रचना वाला नहीं है। रोहतास जिला धारवाड़ भू रचना वाला है। ये रोहतास में। त्रिवेणी नदी का गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नदी गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नदी गंडक नदी पर स्थित। नग्न हड़ताल का आयोजन छपरा में होता है। नग्न हड़ताल का आयोजन छपरा में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में अध्यक्ष थे सर अली इमाम। रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे और ये हिस्ट्री है जो हम नई वीडियो में देखेंगे। तो आज हम बस इतना ही, और शेष वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।